साजिश और गद्दारी के मुजरिमों का खून काहिरा की रेत ने अभी अपने अंदर जज्ब नहीं किया था कि सुल्तान अय्यूबी का भाई तकीउद्दीन उसके बुलावे पर 200 मुंतकिब सवारों के साथ काहिरा पहुंच गया। साजिश के मुजरिमों की गर्दनें काटी जा चुकी थी और यूं नजर आता था कि जैसे काहिरा की रेत उन मरे हुए मुसलमानों का खून अपने अंदर जज्ब करने से गुरेज कर रही है, जो सलीबियों के साथ मिलकर सल्तनत इस्लामी के परचम को सरगो करने की कोशिशों में मसरूफ थे। सुल्तान अय्यूबी ने उन सब की लाशें देखी, उनके कटे हुए सिर उनके बेजान जिस्मों के सीनों पर रख दिए गए थे। सिर्फ एक की लाश थी जो सबसे बड़े गद्दार की थी और जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुल्ली तौर पर एतमाद था। इस लाश का सिर इसके साथ ही था। एक तीर उसकी शहरग में दाखिल होकर दूसरी तरफ निकला हुआ था। एक काहिरा का नायाब नाजिम मुसलाउद्दीन था। फौज के सामने जब उसका जुर्म सुनाया जा रहा था तो एक जोशीले और मुहब्बे इस्लाम के सिपाही ने कमान में तीर डालकर मुसलाउद्दीन की शहरग से आर पार कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ने सिपाही की इस गैर कानूनी हरकत को, जो फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ थी, सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज करके माफ कर दिया था कि कोई भी साहिब ईमान इस्लाम के खिलाफ गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज में ईमान की एक कुव्वत पैदा की थी। उन लाशों को देखकर सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर ऐसी खुशी की हल्की सी भी झलक नहीं थी कि उसके सफों और निजामत हुकूमत में से इतने ज्यादा गद्दार और साजिशी पकड़े गए हैं और सजाए मौत दी गई है। उसके चेहरे पर उदासी और आंखें गहरी सुर्ख थी, जैसे वो आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। गुस्सा तो था ही, जिसका इजहार उसने उन लफ्जों में किया, उनमें से किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, उनकी लाशें उनके रिश्तेदारों को नहीं दी जाएगी ताकि उन्हें कफन ना पहनाया जाए। रात के अंधेरे में उन्हें एक ही गहरे गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डाल दो और जमीन हमवार कर दो। उस दुनिया में उनका निशान भी बाकी ना रहे। अमीर मोहतरम सुल्तान अय्यूबी के एक रफीक और मुअद्मिदे खास बहाउद्दीन शद्दाद ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, कोतवाल और शाहिदों के बयान और काजी का फैसला तहरीर में लाकर दस्ता तेज में महफूज कर लेना जरूरी है ताकि एतराज ना रहे कि यह फैसला सिर्फ एक फर्द का था। आपका फैसला बरहक था, इंसाफ कर दिया गया है, मगर कानून का तगाजा कुछ और है। क्या कुरान ने यह हुक्म दिया कि दीन इलाही की जड़ें कुफ्फार के साथ मिलकर काटने वालों को यह हक दिया जाए कि वो कानून के सामने खड़ा होकर दीनदारों और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के सामने पासबानों को झूठा साबित करे? सुल्तान अय्यूबी ने ऐसे तामुल से कहा जिसमें एक दीनदार मुसलमान का अताब साफ झलक रहा था। उसने उन तमाम हाकिमों को जो वहां मौजूद थे मुक्तिब होकर कहा, अगर मैंने बेइंसाफी की है तो मुझे इतने ज्यादा इंसानों के जुर्म सजाए मौत दे दो और मेरी लाश शहर से दूर फेंक दो जहां सहराई लोमड़िया और गिद्ध मेरी कोई हड्डी भी इस जमीन पर ना रहे। लेकिन मेरे रफीको, मुझे सजा देने से पहले कुरान पाक अलीफ लाम मीम से वन्नास तक पढ़ लेना। अगर कुरान मुझे सजा देता है तो मेरी गर्दन जाजिर है। बेइंसाफी नहीं हुई सालार आजम, किसी ने कहा। काजी शद्दाद का मकसद यह है कि कानून की बेहुरमती ना हो। मैं समझ गया हूं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उनका मकसद आईने की तरह साफ है। मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हाकिम जाती तौर पर जानता है कि जिस गद्दारी के जुर्म में उसे सामने लाया गया है वह गद्दारी का मुजरिम है, तो हाकिम वक्त पर यह फर्ज आयद होता है कि वो शहादतों और कानून के दीगर झमेले में पड़े बगैर गद्दार को वही सजा दे जिसका वो हकदार है। अगर वह सजा देने में गुरेज करता है, डरता है, हिचकिचाता है, तो हाकिम वक्त खुद भी गद्दार है, या कम अज कम नाअहल और बेईमान जरूर है। वो डरता है कि काजी के सामने जाकर मुजरिम उसे भी मुजरिम कह देंगे। मेरा सीना साफ है, मुझे गद्दारों की सब में खड़ा कर दो, खुदा का हाथ मुझे उनसे अलग कर देगा। अगर तुम्हारे सीने रब्बे काबा के नूर से मुनव्वर है तो मुजरिमों का सामना करने से मत डरो। ताहम मेरे दोस्त बहाउद्दीन ने जो मशवरा दिया है उस पर अमल करो। कागजात तैयार करके मोहतरम काजी से फैसला तहरीर करा लो। जाहिर है कि यह फैसला उनका नहीं होगा। तहरीर कर दिया जाए कि अमीर मिस्र, जो अफ़वाज का सालार आला भी है, ने अपने खुसूसी
इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन मुजरिमों को सजाए मौत दी है जिनका जुर्म बिला शक व शुबा साबित हो गया था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने भाई तकीउद्दीन की तरफ देखा। वह बड़े लंबे सफर से आया था, थका हुआ था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे कहा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर तफक्कुर और थकन देख रहा हूं, लेकिन तुम आराम नहीं करोगे। तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है। मुझे शुबक जल्दी जाना है। तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करके जाऊंगा। जाने से पहले एक हुक्म और सादी फरमा जाइए। नाजिम शहर ने कहा, जिन्हें सजाए मौत दी गई है उनकी बीवियां और बच्चों का क्या बनेगा? उनके लिए भी मेरे उसी हुक्म पर अमल करो जो मैंने उनसे पहले गद्दारों के अहले अयाल के मुतालिक दे चुका हूं। सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया, बेवाओं के मुतालिक ये छानबीन कर लो कि अपने शौहर की तरह उनमें से किसी का ताल्लुक दुश्मन के साथ ना हो। हमारे यहाँ जन परिस्थिति ने भी गद्दार पैदा किए हैं। आपने देख लिया कि सलेबियों ने हमारे भाइयों को खूबसूरत लड़कियां देखकर के एवज उनका ईमान खरीदा है। उनमें से जो बेवाएं नेक और मोमिन है उनकी शादियां उनकी मंशा के मुताबिक कर दो। किसी पर अपना फैसला ठूसने की कोशिश न करना। ख्याल रखना कि कोई औतर बेसहारा ना रहे और बाइज्जत रोटी से महरूम ना रहे और उसमें मोहताजी का एहसास ना पैदा हो। ये भी ख्याल रखना कि उनके कानों में कोई ये न फूंक दे कि उनके शौहरों को बेगुनाह सजाए मौत दी गई है। उन्हें जहन नशीन करा दो कि तुम खुशकिस्मत हो कि ऐसे गुनहगार शौहर से निजात मिल गई और उनके बच्चों की तालीम व तरबियत खुसूसी इंतजामात के तहत करो। तमाम इखराजात बैतुल माल से लो। गद्दारों के बच्चे गद्दार नहीं हुआ करते, बशर्ते कि उनकी तालीम व तरबियत सही हो। ये सब मुसलमानों के बच्चे हैं। उनकी तालीम व तरबियत ऐसी हो कि उनमें महरूमी का एहसास पैदा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाप के गुनाह का कफ़ारा बच्चों को अदा करना पड़े। सुल्तान अय्यूबी को वापसी की जल्दी थी। उसे फिक्र ये थी कि उसके गैर हाजिरी में सलीबी कोई जंगी कार्रवाई ना कर दे। नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई फौज कर्क और शुबुक के इलाके में पहुंच चुकी थी। काहिरा की फौज अभी उधर जा रही थी, लेकिन उन दोनों फौजों को इस इलाके से रोशनास कराना था। उसने अपने दफ्तर में जाकर अपने भाई तकीउद्दीन अली बिन सुफियान, इसके नायाब हसन बिन अब्दुल्ला, कोतवाल गयास बिलबिस और चंद एक नायबिन और हुक्काम को बुलाया। वह ज्यादातर हिदायत तकीउद्दीन को देना चाहता था। उसने इजलास में ऐलान किया कि उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई तकीउद्दीन कायम मकाम अमीर मिस्र और यहाँ की अफवाज का सालार आला और उसे इतने ही इख्तियारत होंगे जो सुल्तान अय्यूबी के अपने थे। तकीउद्दीन सुल्तान अय्यूबी ने अपने भाई से कहा, आज से दिल से निकाल दो कि तुम मेरे भाई हो। ना अहली, बदकारी, बददयानती, गद्दारी या साजिश और बेइंसाफी का इर्तिकाब करोगे तो उसी सजा के मुस्तहिक समझे जाओगे जो शरीयत के कानून में दर्ज है। सिर्फ मिस्र को नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ये खतरे सल्तनत इस्लामिया को दरपेश है और इस्लाम के फ़रोग और सल्तनत की तौसी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। हमेशा याद रखो कि कोई भी खित्ता जो सल्तनत इस्लामिया कहलाता है, ये किसी एक फई या गिरोह की जागीर नहीं, ये खुदा की सरजमीन है और तुम सब उसके पासबा और अमीन हो। उसकी मिट्टी का जर्रा जर्रा तुम्हारे पास अमानत है। उसकी मिट्टी भी जब अपने काम में लाना चाहते हो तो सोच लो कि तुम किसी दूसरे इंसान का हक तो नहीं मार रहे, खुदा की अमानत में से खयानत तो नहीं कर रहे। मेरी बातें गौर से सुनो तकीउद्दीन। इस्लाम की सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि उसके पैरोकारों में गद्दारों और साजिश पसंदों की तादाद बहुत ज्यादा है। किसी कौम ने इतने गद्दार पैदा नहीं किए जितने मुसलमानों ने किए हैं। यहाँ तक कि हमारी तारीख जो जिहाद और अल्लाह के नाम पर जंग व जदल की काबिल फख्र तारीख है, गद्दारी की भी तारीख बन गई है और अपनी कौम के खिलाफ साजिशगिरी हमारी रिवायत बन गई है। अली बिन सुफियान से पूछो तकी, हमारे वो जासूस जो सलीबियों के इलाके में सरगम रहते हैं बताते हैं कि सलीबी हुक्काम, मजहबी पेशवा और दानिश्वर इस्लाम की इस कमजोरी से वाकिफ है कि मुसलमान जन, जर और इक़्तिदार के लालच में अपने मजहब
اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کی شرکا پر نظر ڈالی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھوں میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہو گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا۔ پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا، اور پھر سلطنتیں سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہے کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کی جال دیکھتا ہوں تو ایک خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گی کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، مگر در پردہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈال رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جن کے پاس صرف نعرہ رہ جائے گا، اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاس بنو اور علم بردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گئے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندھیاں اور اولے کی طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں جا کر لڑے جہاں پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوک سے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں سے لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبر کھودنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی۔ بہرحانہ لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفاؤں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفاؤں نے دیکھا کہ قوم ان 23 جنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفاؤں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپے اور انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ کمسین اور خبرو بیٹا یاد ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقتور حکمراں کو شکست دی اور ہندوستان میں اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی اور رسد نہیں مانگی۔ مفتوح علاقوں کا ایسا نظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کی سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق آیا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسوؤں کو روک رہا ہے۔ کہنے لگا،
दुश्मन उसका कुछ ना बिगाड़ सका। अपनों ने उसे शहीद कर दिया। दुश्मन ने उसे फातेह तस्लीम कर लिया। अपनों ने उसे जानी कहा। सलाउद्दीन अय्यूबी ने जियाद के बेटे तारिक का भी जिक्र किया और उस रोज वो इतना जज्बाती हो गया था कि उसकी जबान रुकती ही नहीं थी। हालांकि वह कम गौ था, हकीकत पसंद था। हम सब पर खामोशी तारी थी और हम सब के जिस्म के अंदर अजीब सा असर महसूस हो रहा था। सलाउद्दीन अय्यूबी बिला शक व शुबा अजीम कायद था। वो माजी को नहीं भूलता था, हाल के खतरों और तकाजों से नबर्द आजमा रहता और उसकी नजरें सदियों बाद आने वाली मुस्तकबिल पर लगी रहती थी। सलीबियों की नजरें हमारी मुस्तकबिल पर लगी हुई है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। सलीबी हुक्मरान और फौजी हुक्काम कहते हैं कि वे इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वे हमारी सल्तनत पर काबिज नहीं होना चाहते। वे हमारे दिलों के नजरियात कल तलवार से काटना चाहते हैं। मेरे जासूसों ने मुझे बताया है कि सलीबियों का सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मन बादशाह फिलिप ऑगस्टस कहता है कि उन्होंने अपनी कौम को एक मकसद दे दिया है और एक रिवायत पैदा कर दी है कि अब सलीबियों की आने वाली नस्लें इस मकसद की तकमील के लिए सरगर्म रहेगी। जरूरी नहीं कि तलवार के जोर से अपना मकसद हासिल करे, उनके पास कुछ हरबे और भी हैं। तकीउद्दीन जिस तरह उनकी नज़र मुस्तकबिल पर है, इसी तरह हमें भी मुस्तकबिल पर नज़र रखनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने हम में गद्दार पैदा करने की रिवायत कायम कर दी, उस तरह हमें ऐसे ज़राए इख्तियार करने चाहिए कि गद्दारी के जरासीम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। गद्दारों को कत्ल करते चले जाना कोई इलाज नहीं है। गद्दारी का रुझान ख़त्म करना चाहिए। इक़्तिदार की हवस ख़त्म करके हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करनी है। ये इसी सूरत में पैदा हो सकती है कि कौम की आंखों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का तसव्वुर मौजूद हो। मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि सलीबियों की तहजीब में ऐसी बेहयाई है जो पुरकशिश है। कौमें उनकी तहजीब में जज्ब होती चली जा रही है। उनके यहाँ शराब भी जायज़ है। औरतों का गैर मर्दों के साथ नाचना कूदना और तन्हा रहना भी जायज़ है। हमारे और उनके दरमियान यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम असमतों के पासबान हैं और वो असमतों के व्यापारी हैं। यही वो फ़र्क है जो हमारे मुसलमान भाई मिटा देते हैं। तकीउद्दीन, हमारा एक मुहाज ज़मीन के ऊपर है, दूसरा ज़मीन के नीचे। एक मुहाज दुश्मन के खिलाफ और दूसरा अपनों के खिलाफ। अगर अपनों में गद्दार ना होते तो हम इस वक्त यहाँ नहीं, यूरोप के कब्ल में बैठे हुए होते और सलेबी हमारे खिलाफ अपनी हसीन बेटियों के बजाय कोई बेहतर हथियार इस्तेमाल करते और अच्छी किस्म की जंगी चालें चलते। ईमान की हरारत तेज होती तो इस वक्त तक सलीब इर्दन की तरह जल चुकी होती। मुझे आपकी बहुत सी दुश्वारियों का इल्म यहाँ आकर हुआ है, तकीउद्दीन ने कहा। मोहतरम नूरुद्दीन जंगी भी पूरी तरह आगाह नहीं है कि मिस्र में आप गद्दारों की एक फौज के घेरे में आए हुए हैं। आप उनसे कमक मांग ले, उन्हें मदद के लिए कहे। तकी भाई, सुल्तान अय्यूब ने जवाब दिया, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। मदद अपनों से मांगी जाए या गैरों से, अपना ईमान खराब कर देती है। सलीबियों की फौज जर्रा बख्तर में है। मेरे सिपाही मामूल से कपड़ों में मबलूस हैं, फिर भी उन्होंने सलीबियों को शिकस्त दी है। ईमान लोहे की तरह मजबूत हो तो जर्रा बख्तर की जरूरत नहीं रहती। जर्रा बख्तर और खंदक तहफ्फुज़ का एहसास पैदा करती है और सिपाही को अपने अंदर कैद कर लेती है। याद रखो, मैदान में खंदक से बाहर रहो, घूम फिर कर लड़ो, दुश्मन के पीछे ना जाओ, उसे अपने पीछे लाओ। मरकज कायम रखो, पहलुओं को फैला दो और दुश्मन को दोनों बाजू में जकड़ लो। महफूजा वहां रखो जहां से दुश्मन के अकब में जा सके। छापा मारो के बगैर कभी जंग ना लड़ना। छापा मारो से दुश्मन की रसद तबाह कराओ। वह रसद जो पीछे से आए और वो भी जो दुश्मन अपने साथ रखे। छापा मारो को दुश्मन के जानवरों को मारने या हरासा करने के लिए इस्तेमाल करो। आमने सामने की टक्कर से बचो। जंग को तूल दो।
दुश्मन को परेशान किए रखो। मैं जो फौज छोड़ चला हूं, ये मुहाज से आई है। उसने शुबुक का किला सर किया है। उसने दुश्मन की आंख से आंख मिलाई है, अपने सिपाहियों को शहीद करके आई है। उस फौज में जान पर खेल जाने वाले छापामार दस्ते भी हैं। उसे सिर्फ इशारे की जरूरत है। मैंने ही फौज में ईमान की हरारत पैदा कर रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बादशाह समझकर उस फौज का ईमान सही कर दो। हम पर जो हमला हो रहा है वो हमारे ईमान पर हो रहा है। सलेबी तमद्दुन के असरात बड़ी तेजी से मिस्र में आ रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने अपने भाई तकीउद्दीन को पूरी तफसील से बताया कि सूडान में मिस्र पर हमले की तैयारी हो रही है। सूडानियों में अक्सरियत वहां के हबशियों की है, जो मुसलमान है ना ईसाई। उनमें मुसलमान भी है, जिनमें मिस्र की उस फौज के भगोड़े भी हैं जिसे बगावत के जुर्म में तोड़ दिया गया था। सुल्तान अयूबी ने कहा, लेकिन घर बैठे दुश्मन का इंतजार ना करते रहना। जासूस तुम्हें खबर देते रहेंगे। हसन बिन अब्दुल्ला तुम्हारे साथ है। जहां महसूस करो कि दुश्मन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो अब हमले के लिए इज्तिमा कर रहा है, तुम वक्त ज़ाय किए बगैर हमला कर दो और दुश्मन की तैयारी की हालत में ही खत्म कर दो। लेकिन पीछे के इंतजामात मजबूत रखना। कौम को मुहाज की हालत से बेखबर ना रखना। अगर खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाए तो अपनी गलतियां और कोताहियां को तस्लीम कर लेना और कौम को बता देना कि शिकस्त का असबाब क्या थे। जंग कौम के खून और पैसे से लड़ी जाती है। बेटे कौम के शहीद और अपाहिज होते हैं, लिहाजा कौम को एतमाद में लेना जरूरी है। उसमें कौम को अपने साथ रखना। मैंने जिस फातमी खिलाफत को माजूल किया था, उसकी हवारी हमारे खिलाफ सरगम है। मालूम हुआ है कि उन्होंने दरपर्दा अपने खलीफा मुकर्रर कर रखा है। उनका खलीफा अल आजिद तो मर गया है, लेकिन वह खिलाफत को उस उम्मीद पर जिंदा रखे हुए हैं कि सूडानी मिस्र पर हमला करेंगे। हमारी फौज बगावत करेगी और सलीबी चुपके से अंदर आकर फातमी खिलाफत बहाल कर देंगे। फातमियों को हसन बिन अब्दुल्ला और कोतवाल गयास बिल्बिस तुम्हारे साथ रहेंगे। ये उस जमीन दोस्त गिरोह पर नजर रखेंगे। फौज की बढ़ती तेज कर दो और उन्हें जंगे मशकें कराते रहो। थोड़े ही अरसे से हमें इत्तला मिल रही है कि मिस्र के जुनूब मगरिब इलाके से फौज के लिए बढ़ती नहीं मिल रही है। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, यह भी मालूम हुआ है कि वहां लोग फौज के खिलाफ होते जा रहे हैं। मालूम कराया है कि बाइस क्या? अली बिन सुफियान ने पूछा। मेरे दो मुखबिर उस इलाके में कत्ल हो चुके हैं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, वहां से खबर लेना आसान नहीं, ताहम मैंने नए मुखबिर भेज दिए हैं। मैं अपने जराए से मालूम कर रहा हूं। गयास बिल्बिस ने कहा, मुझे शक है कि उस वसी इलाके के लोग किसी नए वहम में मुब्तिला हो गए हैं। ये इलाका दुश्वार है, गुजार है। लोग सख्त जान है, लेकिन अकीदे ढीले और तोहमात परस्त है। तोहम परस्ती बहुत बड़ी लानत है। सुल्तान अयूबी ने कहा, उस इलाके पर नजर रखो और वहां के लोगों को तोहमत से बचाओ। 3-4 रोज बाद कर के किलों में भी एक इजलास मुनक्किद हुआ। वो सलीबी हुक्मरानों और फौज के आला कमांडरों का इजलास था। उन्हें ये तो मालूम था कि सलाउद्दीन अयूबी फिलिस्तीन का एक किला शुबुक ले चुका है और अब कर्क पर हमला करेगा। उन्हें इस एहसास ने परेशान कर रखा था कि अगर मुसलमानों ने कर्क को भी शुबुक की तरह फतह कर लिया तो यरूशलेम को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सलेबी जान गए थे कि सुल्तान अयूबी संभल कर आगे बढ़ रहा है। वो एक जगह ले लेता है, फौज की कमी नई भर्ती से पूरी कर लेता है, उसे पुरानी फौज के साथ ट्रेनिंग देता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वह टक्कर लेने के काबिल हो गया है तो आगे बढ़ जाता है। चुनांचे वो कर के दिफा को मजबूत कर रहे थे और बाहर आकर लड़ने की भी स्कीम बना चुके थे। मगर इस इजलास में उन्हें अपनी स्कीम में रद्दोबदल की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस के सरबराह हरमन ने उन्हें सुल्तान अयूबी, उसकी फौज और मिस्र के ताज़ा हालात के मुतालिक इनकलाबी खबरें दी थी। सलेबी जासूसों ने
بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین جنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ سلطان ایوبی کا قیام مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب مصلح الدین بھی پکڑا گیا ہے اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ میرے تقریب کا جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمانڈ نے پوچھا۔ کیا وہ دورہ کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کمبخت، ابھی تک صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کر سکے۔ ہم بہت بڑی رقم ضائع کر چکے ہیں۔ رقم ضائع نہیں ہو رہی، ہرمن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈز قاہرہ گئے ہیں، ان میں 4 حشیشین ہیں۔ ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ یہ فرض کرو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ و سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین جنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے شبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑے۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ایک اور صلیبی حکمران نے کہا، ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شبک کا محاصرہ کر لے۔ صلاح الدین ایوبی صحرائی لومڑی ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں ہے۔ وہ ہمیں شبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو میں تمہیں فتح کی ضمانت دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کے قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور صلاح الدین ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو 2 گنی تو ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شبک سے آئے گی، لہذا شبک اور مسلمانوں کے درمیانی فاصلوں کو چھاپا ماروں کی جد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ ان کی بے شتر فوج ذرہ پوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آہنی خودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی ذرہ پوش کر لیا تھا۔ اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے گئے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکی تھی جو تیروں کو روک لیتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکے۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے۔ صلیبیوں نے عرب علاقے سے گھوڑے خریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلے سے گھوڑے چھیننا شروع کر دیے تھے اور گھوڑے چرائے بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر تھے۔ عرب نسل کی یہ صحرائی گھوڑے پیاس سے بے نیاز میلوں بھاگ سکتے تھے۔ ان جنگی تیاریوں اور اہتمام کے علاوہ صلیبیوں نے نظریاتی جنگ کا محاذ کھولا تھا۔ اس کے متعلق ان کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر
हरमन ने रिपोर्ट पेश की कि सलाउद्दीन अय्यूबी की इंटेलिजेंस के नायब सरबरा हसन बिन अब्दुल्ला ने रिपोर्ट दी थी कि वहां के लोग अब फौज में भर्ती नहीं होते, बल्कि बाज लोग फौज के खिलाफ भी हो गए हैं। ये जफाकश और जंगू कौम का इलाका था जिसने सुल्तान अय्यूबी को निहायत अच्छे सिपाही दिए थे, मगर अब हरमन की रिपोर्ट से जाहिर होता था कि सलीबी तकरीबकार उस इलाके में पहुंच गए हैं। वहां नौबत यहां तक पहुंची हुई थी कि हसन बिन अब्दुल्ला ने यह मालूम करने के लिए कि इलाके के लोग फौज के खिलाफ क्यों हो गए हैं, 2 मुखबिर भेजे थे। दोनों का कत्ल हो गया था। वो इलाके जो बहुत वसी और अरीज था, जासूसों और मुखबिरों के लिए बहुत ही मजबूत किला बन गया था। वहां से कोई मालूमात हासिल होती ही नहीं थी। इतना ही पता चलता था कि लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन तौहम परस्ती और अकीदे के बहुत ढीले हैं। हरमन ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि उसका तर्जुबा कामयाब रहा है। वो अब मिस्र के तमातर सरहदी इलाके में इस तरीकेकार को फैलाएगा, फिर उन असरात को मिस्र के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो मिस्र के कस्बों और शहरों को भी अपने असर में ले लेगा। उसने कहा, मैं मुसलमानों की एक ऐसी खामी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे वो अपनी खूबी समझते हैं। मुसलमान दुर्वेशों, फकीरों, वजीफे और चिल्ले करने वालों, आमिलों और मौलवियों और कुटियों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहने वाले मसूब किस्म के लोगों के फौरन मुरीद बन जाते हैं। दुर्वेशों वगैरह को ये गिरोह इस्लामी फौज के उन सालारों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे खिलाफ जंगे लड़के शोहरत हासिल की है। ये दुर्वेश अपने मुतालिक लोगों को यकीन दिलाते हैं कि खुदा उनके हाथ में है और वे खुदा के खास बंदों में से है। वे सिर्फ नाम पैदा करना चाहते हैं, उनमें मैदान जंग में जाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। लिहाजा वे घर बैठे ही वही शोहरत हासिल करना चाहते हैं जो सालारों ने जिहाद में हासिल की है। अगर दयानतदारी और गैर जानिबदारी से देखा जाए तो मुसलमानों के ये फौजी लीडर, जिनमें सलाउद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी भी शामिल है, काबिल तहसीन इंसान है। उनमें से जिन्होंने यूरोप तक इस्लाम फैला दिया और स्पेन को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, बचा तौर पर हक रखते हैं कि कौम अपनी इबादत में भी उनका नाम ले, मगर उनके खलीफाओं ने अपना नाम इबादत में शामिल करके फौजी लीडरों की अहमियत घटा दी है। उसके साथ मुसलमानों में नाम निहाद आलिमों और इमामों का एक गिरोह पैदा हुआ जो अमल से घबराता था। उन्होंने कहा कि जो कुछ है वे आलिम और इमाम है। ये गिरोह खलीफाओं की आड़ में जिहाद के मायने मसक कर रहा है ताकि लोग जिहाद में जाने के बजाय उनके गिर्द जमा हो और उन्हें खुदा के बरगुज़ीदा इंसान माने। उनके पास पुरइसरारी बातें करने का ऐसा तिलिस्माती अंदाज है कि लोग ये समझने लगे हैं कि उन बरगुज़ीदा इंसानों के सीने में वो राज छुपा हुआ है जो खुदा ने हर बंदे को नहीं बताया। चुनांचे सीधे साधे मुसलमान उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं उन्हीं आलिमों और दुर्वेशों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुसलमानों की ये कमजोरी हमें बहुत फायदा दे रही है। मैं मुसलमानों को इस्लाम की ये बातें सुना सुना कर इस्लाम की बुनियादी रूह से दूर ले जा रहा हूँ। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने नजरियाती तकरीबकारी करके इस्लाम को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। मैं उन्हीं के उसूलों पर काम कर रहा हूँ। यही वो मुहाज था जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी परेशान रहता था। परेशानी का असल बाइस ये था कि उसकी मुहाज पर अपनी ही कौम के अफराद उसके खिलाफ लड़ रहे थे और ये मुहाज उसे नजर नहीं आता था। तकीउद्दीन और अपने उन हुक्काम को जिन्हें काहिरा में रहना था हिदायत देकर सुल्तान अय्यूबी मुहाज की तरफ हो गया। उसके साथ 24 जाती मुहाफिजों का दस्ता था। सलीबियों को बॉडीगार्ड्स की नफरी का इल्म था और उन्हें यह भी इल्म था कि उस दस्ते में 4 हशीशैन हैं जो निहायत कामयाब अदाकारी से और बहादुरी के कारनामों से मुहाफिज दस्ते के लिए मुंतकिब हो गए थे। उनका मकसद सलाउद्दीन अय्यूबी का कत्ल था, लेकिन नहीं मौका मिल रहा था क्योंकि मुहाफिज दस्ते की नफरी 24 से कहीं ज्यादा रहती थी और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। कभी भी ऐसा ना हुआ कि उन चारों की ड्यूटी
इकट्ठी लगी हो। मुहाफिजों के कमांडर बहुत होशियार और चौकस रहते थे। उन्हें यह तो इल्म नहीं था कि उनके दरमियान कातिल भी मौजूद है। वो बेदार रहते थे कि कोई मुहाफिज कोताही ना करे। अब सुल्तान अय्यूबी सफर में था। उसने खुद ही कहा था कि मुहाफिजों की पूरी फौज को साथ नहीं रखेगा, 24 काफी है। हालांकि रास्ते में सलीबी छापामारों का खतरा था। सुल्तान अय्यूबी काहिरा से दिन के पिछले पहर रवाना हुआ था। आधी रात सफर में, बाकी आराम में गुजरी। सहरा की तारीकी में उसने कुछ का हुक्म दिया। दोपहर का सूरज घोड़ों को परेशान करने लगा तो ऐसी जगह ये काफिला रुक गया जहां पानी भी था, दरख्त भी और टीलों का साया भी था। जरा सी देर में सुल्तान अय्यूबी के लिए खेमे नस्ब हो गए। उसके अंदर सफरी चारपाई और बिस्तर बिछा दिया गया। खाने पीने से फारिग होकर सुल्तान अय्यूबी ऊँगने के लिए लेट गया। 2 मुहाफिज खेमे के आगे और पीछे खड़े हो गए। दस्ते के बाकी मुहाफिज करीब ही साया देखकर बैठ गए। कुछ घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले गए। अली बिन सुफियान और दीगर हुक्काम जो सुल्तान अय्यूबी के साथ थे एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गए। उन्होंने खेमे नस्ब नहीं कराए थे। उस जगह के खदोखाल ऐसे थे कि सुल्तान अय्यूबी का खेमा उनकी नजरों से ओझल था। सहरा का सूरज जमीन व आसमान को जला रहा था। जिस किसी को जहां छाव मिली लेट गया। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी के खेमे पर जिन 2 मुहाफिजों की ड्यूटी लगी थी वे दोनों हशीशैन थे जो एक अरसे से ऐसे ही मौके की तलाश में थे। उस मौके को पूरी तरह मौजू बनाने के लिए ये सूरत पैदा हुई कि मुहाफिजों की ज्यादातर नफरी घोड़ों को पानी पिलाने चली गई थी। पानी एक टीले की दूसरी तरफ था। काफिले का सामान उठाने वाले ऊंटों के शत्रुबान भी ऊंटों को पानी पिलाने ले गए थे। जो मुहाफिज ड्यूटी वालों के अलावा पीछे रह गए थे उनमें 2 और हशीशैन थे। उन्होंने इशारों में तय कर लिया। सुल्तान अय्यूबी के खेमे के सामने खड़े मुहाफिज ने खेमे पर्दा जरा सा हटाकर अंदर और बाहर वालों को इशारा किया। सुल्तान अय्यूबी उस हालत में गहरी नींद सोया हुआ था। उसकी पीठ खेमे के दरवाजे की तरफ थी। मुहाफिज दबे पांव अंदर चला गया। उसने खंजर नहीं निकाला, तलवार नहीं निकाली, बल्कि उसके हाथ में जो बर्छी थी वो भी उसने खेमे के बाहर रख दी थी। हर मुहाफिज की तरह वो कभी हैकल जवान था। देखने में वो सुल्तान अय्यूबी के निस्बत 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना ताकतवर जरूर था। वो दबे पांव सुल्तान अय्यूबी तक पहुंच गया और बिजली की तेजी से सुल्तान की गर्दन दोनों हाथों में जकड़ ली। सुल्तान अय्यूबी जाग उठा। उसने करवट भी बदल ली, लेकिन जिस शिकंजे में उसकी गर्दन आ गई थी उससे गर्दन छुड़ाना मुमकिन नहीं था। इस्लाम के इस जरी जर्नल की जिंदगी में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। वो अब पीठ के बल पड़ा था। हमलावर ने उसके पेट पर घुटन रखकर एक हाथ उसकी गर्दन से हटा दिया, दूसरे हाथ से सुल्तान की शहरक को दबाए रखा। उसने अपने कमरबंद से एक पुड़िया सी निकाली, उसे एक ही हाथ से खोला और सुल्तान अय्यूबी के मुंह में डालने लगा। वो सुल्तान को जहर देके मारना चाहता था, क्योंकि गला दबाकर मारने से साफ पता चल जाता है कि गला दबाया गया है। सुल्तान अय्यूबी बेबस था। पेट पर इतने कवि हैकल जवान का घुटना और बोझ था। शहरक दुश्मन के शिकंजे में थी और सांस रुक गई थी। उसका मुंह खुला हुआ था, जो उसने पुड़िया देखकर बंद कर लिया। उसने होश ठिकाने रखे। मौत सर पर आ गई थी। सुल्तान अय्यूबी ने कमरबंद से तलवार नुमा खंजर निकाल लिया, जिसे वो जेवर की तरह अपने पास रखता था। हमलावर उसके मुंह में जहर डालने की कोशिश में मगन था। देख न सका कि सुल्तान अय्यूबी ने खंजर निकाल लिया है। सुल्तान अय्यूबी ने खंजर उसके पहलू में उतार दिया, खींचा और एक बार फिर खंजर हमलावर के पहलू में उतर गया। हमलावर सांड जैसा आदमी था, इतनी जल्दी मर नहीं सकता था। सुल्तान अय्यूबी सिपाही था। वह खंजर के वार और हदफ से आगा था। उसने खंजर हमलावर के पहलू से निकाला नहीं, वही खंजर को घुमाया और नीचे को झटका दिया। हमलावर की हथड़िया और पेट का अंदरूनी हिस्सा बाहर आ गया। हमलावर के हाथ से सुल्तान अय्यूबी की गर्दन छूट गई। दूसरे हाथ से जहर की पुड़िया गिर पड़ी। सुल्तान अय्यूबी ने जिस्म को झटका दिया। हमलावर को धक्का दिया तो हमलावर
चारपाई से नीचे जा पड़ा। वो अब उठने के काबिल नहीं था। बामुश्किल आधे मिनट में खत्म हो गया, मगर खेमे से बाहर दूसरा मुहाफिज खड़ा था। उसने अंदर धमक सी सुनी तो पर्दा उठाकर झांका। वहां कुछ और ही नक्शा देखा। वो तलवार सूद कर आया और सुल्तान अयूबी पर वार किया, मगर सुल्तान खेमे के दरमियान बांस के पीछे हो गया। तलवार बांस पर लगी। सुल्तान तो जैसे पैदाइशी तेगजन था। उधर तलवार बांस में लगी, इधर सुल्तान अयूबी ने झपट्टा मारने के अंदाज से हमलावर पर खंजर का वार किया। हमलावर भी लड़ाका था, इसीलिए तो वो मुहाफिज दस्ते के लिए चुना गया था। वो वार बचा गया। उसके साथ ही सुल्तान अयूबी ने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को आवाज दी। हमलावर ने दूसरा वार किया तो सुल्तान अयूबी आगे से हट गया, मगर ऐसा हटा कि हमलावर के पहलू में चला गया। अब के हमलावर सुल्तान अयूबी के खंजर का वार ना बचा सका। सुल्तान अयूबी की पुकार पर दो मुहाफिज खेमे में आ गए। दोनों ने सुल्तान अयूबी पर हमला किया। इतने में सुल्तान अयूबी दूसरे मुहाफिज को भी जख्मी कर चुका था, मगर वो अभी लड़ रहा था। उसके दो और साथी आ गए थे। सुल्तान अयूबी ने हौसला कायम रखा और दिमाग हाजिर रखा। अल्लाह ने मदद की कि दस्ते का कमांडर अंदर आ गया। उसने दो और मुहाफिजों को आवाजें दी और सुल्तान अयूबी के कहने पर हमलावरों से उलझ गया। इतने में 4-5 मुहाफिज आ गए। उधर से अली बिन सुफियान और दूसरे हुक्काम भी शोर सुनकर आ गए। खेमे में देखा तो उनके रंग उड़ गए। 4 मुहाफिज लहूलान होकर पड़े थे। 2 मर चुके थे, तीसरा मर रहा था। वो होश में नहीं था। उसका पेट ऊपर से नीचे तक फटा हुआ और सीने पर 2 गहरे जख्म थे। चौथे के पेट में एक जख्म था और दूसरा जख्म रान पर। वो जमीन पर बैठा हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे मेरी बहन के लिए जिंदा रहने दो। सुल्तान अयूबी ने अपने मुहाफिजों को रोक दिया। मुहाफिज इतने भड़के हुए थे कि उन्होंने तीसरे मुहाफिज को बेहोशी में सांस लेते देखा तो उसकी शायरक काट दी। चौथे को सुल्तान अयूबी ने बचा लिया। ये रहम का जज्बा भी था और जरूरत भी। उससे बयान लेने थे और साजिश की कड़ियां भी मिलानी थी। सलाउद्दीन अयूबी का तबीब उसके साथ काफिले में था और वह जर्रा भी था। हर जगह उसके साथ रहा करता था। सुल्तान अयूबी ने उसे कहा कि इस जख्मी को हर कीमत पर जिंदा रखने की कोशिश करे। सुल्तान अयूबी को खराश तक नहीं आई थी। वो हाफ रहा था, लेकिन जज्बाती तौर पर बिल्कुल मुतमईन था। गुस्से का शैबा तक नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हैरान नहीं हूं, ऐसा होना ही था। अली बिन सुफियान की जज्बाती हालत बिगड़ी हुई थी। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि मुहाफिज दस्ते के लिए जिसे मुंतखब किया जाए उसके मुतालिक छानबीन करे कि वो काबिल एतमाद है। अब देखना था कि दस्ते के बाकी सिपाहियों में कोई उनका साथी रह गया है या बाकी दयानतदार है। सुल्तान अयूबी के बिस्तर पर वो पुड़िया पड़ी हुई थी जो हमलावर उसके मुंह में डालना चाहता था। एक सफेद सा सफूफ था जिसमें से कुछ बिस्तर पर बिखर गया था। तबीब ने यह सफूफ देखा और जब सुना कि यह सुल्तान अयूबी के मुंह में डाला जा रहा था तो तबीब का रंग उड़ गया। उसने बताया कि यह ऐसा जहर है जिसका सिर्फ एक जर्रा हलक के नीचे उतर गया तो थोड़ी सी देर में इंसान निहायत इत्मीनान से मर जाता है। वह तलखी महसूस नहीं करता और न वह अपने अंदर तब्दीली महसूस करता है। तबीब ने सुल्तान अयूबी का बिस्तर बाहर भिजवाया और साफ करा दिया। सुल्तान अयूबी ने जख्मी को उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा दिया। उसके पेट में तलवार लगी थी और दूसरा जख्म रान पर था। पेट का जख्म मौलक नजर नहीं आता था, तिरछा था। रान का जख्म लंबा था और गहरा भी। वो हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी से जिंदगी की भीख मांग रहा था। सुल्तान अयूबी के खिलाफ इसके दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, कोई नजरियाती अदावत भी नहीं थी। वह किराए का कातिल था। अपनी शिकस्त के साथ उसे अपनी एक गैर शादीशुदा बहन का गम खाया जा रहा था। वो बार बार उसका नाम लेता और कहता था कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा गुनाह बख्श दो, एक मुसलमान बहन की खातिर मुझे बख्श दो। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। सुल्तान अयूबी ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तहम्मुल था मगर रौब और जलाल भी था।
सुल्तान अयूबी ने कहा, तुमने देख लिया है कि कौन मारता है और कौन जिंदा रखता है, लेकिन मेरे दोस्त, इस वक्त तुम्हारी जान जिसके हाथ में है तुम उसे देख रहे हो। अपना गुनाह देखो, अपनी बेबसी देखो। मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों की लाशों के साथ जिंदा बाहर सहरा में फेंक दूंगा। सहराई लोमड़ियां और भेड़िए तुम्हें इस हाल में नोच नोच कर खाएंगे कि तुम जिंदा होगे, होश में होगे, मगर भाग नहीं सकोगे, बोटी बोटी होकर मरोगे और अपने गुनाह की सजा पाओगे। जख्मी तड़प उठा। उसने सुल्तान अयूबी के दोनों हाथ पकड़ लिए और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सुल्तान अयूबी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, मेरे साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं फातमायों का आदमी हूं, उसने जवाब दिया। हम चारों हशीशैन थे, कोई 2 साल और कई 3 साल पहले आपकी फौज में भर्ती हुए थे। हमें सिखाया गया था कि आपके मुहाफिज दस्ते में किस तरह पहुंचा जा सकता है। उसने बोलना शुरू किया और राज की बातें बताने लगा। उसने बताया, मुहाफिज दस्ते में यही 4 कातिल थे। उसके बयान के दौरान सुल्तान अयूबी ने तबीब से कहा कि वो उसकी मरहम पट्टी करता रहे। तबीब ने उसे एक दवा पिला दी और खून रोकने की कोशिश करने लगा। उसने जख्मी को तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगा। जख्मी इंकिशाफ करता रहा। उसने माजुल फातमी खिलाफत और हशीशन के मुआहिदों को बेनकाब किया। फातमियों ने सलीबियों से ज्यादा मदद ली थी और ले रहे थे। उसने तफसील बताई। खासा वक्त सर्फ करके तबीब ने उसकी मरहम पट्टी कर दी। असल मरहम तो सुल्तान अयूबी की शफकत थी, जिसमें इंतकाम का जरा सा भी शक नहीं होता था। सुल्तान अयूबी ने कहा कि लाशें बाहर फेंक दो, और उस जख्मी के मुतालिक उसने अली बिन सुफियान से कहा कि वो वहीं से उसे काहिरा ले जाए और उसने जो निशानदहियां की है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जख्मी ने निहायत करामात सुराग दिए थे, जिनमें कुछ ऐसे खतरनाक थे जिनकी तफ्तीश अली बिन सुफियान ही अच्छी तरह कर सकता था। उसे उसी वक्त ऊंट पर खास तरीके से लिटाकर अली बिन सुफियान वापसी के सफर पर चल पड़ा।